इनिशियल एपिसोड्स में आपकी सबसे पहले जब एंट्री हुई थी तो तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, राइट? बिल्कुल। तो क्या रीज़न था बतूल को सेलेक्ट करने का? बतूल को सेलेक्ट करने का रीज़न एक दो तीन रीज़न से जो मैंने उस वक्त नोट किए। जब मैं आ रहा था, मैं वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, ठीक है, वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे लाइन से 4-5 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उनमें से सिवाय बतूल के सारी लड़कियाँ मुझे देख रही थी। अच्छा। When I was coming to that spot, तो उस स्पॉट तक आते आते मुझे बतूल ने नहीं देखा। बतूल वॉज लाइक दिस, ठीक है ना। और मैं चारों को देख रहा, 4 लड़कियां मुझे देख रही थी, ठीक है, और एक लड़की मुझे नहीं देख रही थी, ठीक है। और फिर उसने जब मैंने बात करना शुरू करी और जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बात करना शुरू करी तो उसने एक झलक उठा के मुझे देखा और मेरी कंटिन्यूस नज़र सिर्फ बतूल पे थी। मैं उन चारों को तो मैं पहले से ही सोच के बैठा हुआ था कि मुझे नहीं करना, ठीक है, कि मैंने कहा ये कब कब देखेगी मुझे ना। मैं उस वक्त आयशा उमर को देख रहा था और मैं उसको देख रहा था, ठीक है। तभी आयशा उमर ने बात बोली थी कि मुझे पता है कि शिराज किसको चूज़ करेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, आपने उसको ऐसा चैलेंज लिया? और मुझे ऐसा लगा कि मे बी कि शी इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी, शी इज़ वेटिंग फॉर समवन एल्स। यस, ठीक है, क्योंकि वो उनके बिहेवियर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी और वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करी थी कि जब आप इतना किसी को देखना ही नहीं चाहते होते हैं, किसी के ऊपर इतना इग्नोरेंस वाला एक आपका फील होता है, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग हैपनिंग हेयर, और यहाँ पे कुछ मेकअप हुआ है आपके। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैंने ये तो कहा फिर प्रोजेक्ट हुआ ना आपका कि यार ये क्यों नहीं देख रही है, अब इसको मैं करता हूँ। प्रोजेक्ट था ये आपका? असल में इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, हमें वहाँ पे जिस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ था उस टाइम के ऊपर, तो वो एक तरह का हमारे लिए टास्क ही था, या तो कर लो सेलेक्ट या हो जाओ सेलेक्ट। ऐसा ही है ना कि या तो मुझे कोई चूज कर लेता, तब लड़कियों से पूछ रहे हैं शिराज पसंद आया, शिराज पसंद आया, सब खामोश है। अच्छा, हाँ, ओके, आई गॉट यू नाउ। सबसे पहले लड़कियों से पूछा गया था, Exactly. हाँ, कि किसको शिराज पसंद किसको है, शिराज पसंद तो किसी ने भी ओके बड़ी नहीं से किया वर्ड। था। फिर विद ऑल आपने ड्यू बताया रिस्पेक्ट, था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियां बड़ी ब्लंटली बोलती हैं मुझे ये पसंद है, तो लड़का पहले ही चौड़े में आ जाए, अब भाई अब तो मैं पसंद हूँ उसको तो मैं बताऊँगा। ऑब्वियसली लड़कियां जो हैं थोड़ी सी शाय थी, वेट कर रही थी कि लड़के चूज़ करें हमें रादर देन कि लड़कियां ही सिलेक्ट करें, हालांकि उनको ये प्रिविलेज दी गई थी। और मुझे लगता है कि हर लड़की को ये प्रिविलेज का फ़ायदा उठाना चाहिए था, ठीक है ना। अपना पर्सनल मेरी सोच है कि अगर मैं एक लड़की होता और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ होता और मुझे ये ऑप्शन दिया जाता कि मैंने चूज़ करना है, तो भाई फर्स्ट टाइम इन लाइफ हमारे माशरे के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप लड़का चूज़ कर लो, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, वरना तो दिखाया जाता है ना, हाँ भाई हमारी बेटी है, आए देखें इसको। ऐसा ही होता है। हमारा माशरा तो ऐसे चलता है। तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा था, आप अवेल करते, बट उन्होंने नहीं किया। अगेन वहाँ भी वो अपना पुरानी ही टास्क रीत और रवायत के ऊपर चले और उन्होंने कहा लड़के ही चूज़ कर लें। तो जब लड़के ही चूज़ भाई तो मैंने बतूल को चूज़ कर लिया, एंड इट वॉज स्टार्टेड लाइक दैट, एंड शी वॉज सो पिस्ड, शी वॉज सो डिफरेंट, शी वॉज सो पैनिक, है ना। और वो परेशान भी थी, वो पैनिक भी थी, शी डजंट वांट मी, है ना। और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी कि यार मैं कैसे गैलन होंगी, मैं जानती नहीं हूँ क्या होगा, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी ये सारी सिचुएशन को लेकर? आपने किस तरह से फिर बतूल के बिहेवियर को हैंडल किया? बतूल को मैंने किस तरह से हैंडल किया, जैसा कि माज ने एक एपिसोड में वो बोल रहा है, मैं क्लिप देख रहा था, इंस्टा पे चल रहा था, जिसमें वो बोल रहा था कि शिराज ने शायद 7-8 दिन बतूल के साथ, है ना, ये पूरी मेहनत करी है और बतूल को मनाता रहा है, समझाता रहा है। तो ये मेरी एफ़र्ट जो थी वो बहुत ही जेन्युइन थी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल टास्क था कि मैं तो अपना आप को ओपन अप करूँ, ठीक है। आप 40 ईयर्स ऑफ लाइफ गुजार कर आते हैं तो यू हैव लॉट्स ऑफ बैगेज ऑन योर बैक, ठीक है ना। वो बैगेज मेरे साथ है, तो ग्रेजुअली बतूल को कुछ चीज़ें भी ऊपर से ट्रिगर की जा रही होती थी उसके अपने रूम से, और वो क्वेश्चंस लेके मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। मैंने उससे पूछा कि या तो तुम क्वेश्चंस को पहले एक ही दफ़ा जमा कर लो ताकि मैं एक ही दफ़ा में तुम्हें सब बता दूंगा। शी सेड कि चिराज मैं गेम नहीं खेल सकती, मैं यहाँ पे या तो जेन्युइनली तुमसे अटैच हो जाऊँगी या मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मगर मैं गेम नहीं खेल सकती। तो जस्ट टेल मी अबाउट योर लाइफ,
मैंने अपना सारा लाइफ का पैटर्न शुरू से लेकर एंड तक उसके आगे खोल के रख दिया। ये ऑफ कैमरा हुआ था? ये सब कुछ ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा ही होगा, वरना तो फिर And the नहीं, moment, फिर भी off camera ही हो the moment I expressed my every single part of life to her, she was like, "के, now I'm relaxed. Now I can attach with you genuinely." और तुम भी अब open up हो गए तो तुम भी relax हो गए होगे कि अब तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं है, तुमने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कही हुई कि जो मुझे नहीं पता। I know your life. तो इसी वजह से मेरा जो एक केयर है बतूल की तरफ, जो मेरी मोहब्बत है बतूल की तरफ, वो वहाँ उस रियलिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिख रही है। ठीक है ना, कि मैं, हालांकि मुझे बहुत सारा बैकलैश मिल रहा है अभी जस्ट बिकॉज ऑफ इट के नैरो माइंडेड, हिपोक्रेट, कपड़ों पे बात करता है, इस पे बात करता है, उस पे बात करता है। आप मेरा वो सारा एपिसोड निकाल के देखें, मैंने कहीं भी ये कहा कि ये नहीं पहनो। नहीं, मैंने किसी जगह पे ये बोला कि ये नहीं पहनोती तुम, मैंने ये नहीं कहा। ये मेरी चॉइस है, ठीक है ना। इटसेल्फ मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने बॉक्सर में भी शूट किए हैं भाई। तो इट मीन्स कि मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ, मगर मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, लड़की मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, शलवार कमीज़ पहनी हो, चूड़ीदार पजामा पहनी हो, हील्स पहनी हुई हो, अच्छा सा शलवार मतलब फिटिंग की शर्ट, ये मेरी चॉइस है ना, मैं आपके ऊपर डाल नहीं रहा हूँ। मगर अगर आप उस बात को ये सोच के ले रहे हो कि इसका मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने तो ये जुमला बोला ही नहीं है। ये वो खुद सोच रही थी कि कहीं से लुक में मिले थे। ये चीज़ बतूल की इट्स सेल्फ थॉट थी, किसी ने उसको लुकमा नहीं दिया था, ठीक है ना। तो फिर उसने जो एक छोटी सी गलती जो उसने शायद उसको एड्रेस भी किया कि उसने जाके ये बात फातिमा को कर दी थी, तो मैंने कहा यार आपने मेरी बात फातिमा को कर दी, क्योंकि वो तब तक तो आशिर तक भी पहुंच चुकी थी, आशिर भाई भी उनको दर्ज दे चुके थे इस पे। सही है ना। जो रिसेंट अभी रिसेंट एपिसोड था, आशिर भाई भी समझा रहे थे उनको। आशिर ने समझाया, हमजा बासी ने समझाया, लाइबा ने समझाया। थोड़ा आप यहाँ क्लियर करें। देखिए रिसेंट एपिसोड में जो हमने देखा उसमें आप काउच पे बैठे थे और आपके साथ काफ़ी लोग थे जब बतूल नहीं थी, तो आपने वो डिस्कशन इनिशिएट किया था हाँ, सबके उसकी भी साथ। रीज़न है। उसका क्या रीज़न? क्योंकि इस वजह से ही आशिर को पता चला था। उसका रीज़न ये है, एक रात पहले, अगर आपको याद हो, रात पहले मुझे कुछ लोग कह रहे थे शो में, जब लाइव, मैं रोज़ लाइव आता हूँ है ना, 10 साढ़े 10 बजे रोज़ लाइव आता हूँ, मुझे कहने लगे सिराज भाई आप आज कुछ अपसेट लग रहे थे शो इस एपिसोड में। मैंने कहा मैं अपसेट, मैंने क्या देख रहा हूँ मुझे याद नहीं, मैंने कहा क्या लग रहा था। कहती और बतूल भी अलग थी और आप भी अलग थे। तो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त हुआ था जो कि ऑफ स्क्रीन हुआ था, ठीक है, जिस पर बतूल मुझसे रात वाले टाइम के ऊपर नाराज़ थी थोड़ी। तो एक जो जोक लिंगर ऑन हुआ था और फिर वो दूसरे दिन के ऊपर दूसरी एपिसोड में आया है। तो जब वो सुबह हमारी बात हुई, तो जो हमें प्रोडक्शन के साथ के जो भी बात है ना आप लोगों की, वो नीचे होनी चाहिए। जो भी मसला चल रहा है, जो भी घर में इश्यूज हैं, वो सारे के सारे नीचे डिस्कस होंगे। तो मैंने कहा मगर आई डोंट वांट टू। कहने बट यू हैव टू, आपको सॉल्व करना है तो आप उसको ऑफ स्क्रीन सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको ऑन स्क्रीन सॉल्व करें। और ये घर की बातें हैं, घर वालों को पता होंगी, तो हर बंदा उस बात के ऊपर अपना पॉइंट भी देगा, ठीक है ना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर ये बात उठी, और हाँ मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई उस वक्त